सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है फिनिल कीटोन्यूरिया। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। द इंसिडेंस ऑफ फिनिल कीटोन्यूरिया इज 1 in 10,000 बर्थ्स। तो एक 10,000 में से एक बच्चे को ये होता है। इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हेपेटिक एंजाइम फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये किसकी वजह से होता है? फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से, कॉज बाय ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। तो किसकी वजह से होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो टिपिकल मतलब फिनिल एलानाइन को कन्वर्ट कैसे होता है टायरोसिन में, और ये इसको क्या क्या लगता है। तो ये रिएक्शन में देखेंगे हम सबसे पहले, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिनिल एलानाइन किस में कन्वर्ट किया जाता है? टायरोसिन में। यहाँ पे एक ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है किस एंजाइम के प्रेजेंस में? फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। और इसको एक सपोर्टिव एक और मतलब साइकिल है इसमें, जो कि इस साइकिल की मदद से यहाँ पे फिनिल एलानाइन फॉर्म होता है। तो इसमें देखेंगे टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन जो है वो इसमें यूज़ होता है। ये जो है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, ये लगता है फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज के एक्टिविटी को। तो ये कैसे फॉर्म होता है? टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन NADPH लेता है एक किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में? डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज के प्रेजेंस में, और वो फॉर्म करता है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। तो ये रिएक्शन की वजह से, मतलब ये जो रिएक्शन है ये सपोर्टिव रिएक्शन है फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज को। और टिपिकली कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे इसको सपोर्ट करता है? टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे इसमें आगे क्या है। तो द एंजाइम डेफिशिएंसी impairs द सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन अगर रिडक्टेज अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो ये अफेक्ट करेगा टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन को, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्शन ऑफ फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। द नेट आउटकम इन फिनिल कीटोन्यूरिया इज दैट फिनिल एलानाइन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। तो फाइनली क्या होता है, जो फिनिल एलानाइन जो होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है फिनिल कीटोन्यूरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज का डिफिशिएंसी डिफेक्ट आने की वजह से टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन फॉर्म नहीं हो पाता है, और उसके कारण क्या होता है वो अफेक्ट करता है फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज को, और अल्टीमेटली फिनिल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है। हम नॉर्मल पाथवे देखेंगे फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की। फिनिल एलानाइन कन्वर्ट किया जाता है टायरोसिन में, किसकी प्रेजेंस में? फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में। जबकि यहाँ पे अगर फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है इसका, तो वो अल्टरनेट पाथवे में ये अल्टरनेट पाथवे की तरफ बढ़ जाता है, जिसमें फिनिल एलानाइन ट्रांस अमाइन्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिनिल पायरुवेट में। जो कि फिनिल एलानाइन है हमारा, वो कन्वर्ट किया जाता है फिनिल पायरुवेट में। फिर यहाँ पे एक NADH का यूटिलाइजेशन होता है, और यहाँ पे NADH फॉर्म होता है, और एक नया मेटाबोलाइट यहाँ पे फॉर्म होता है फिनिल एसिडेट। यहाँ पे एक CO2 भी रिलीज होता है, तो यहाँ पे फिनिल एसिडेट फॉर्म होता है। फिर फिनिल पायरुवेट कन्वर्ट किया जाता है फिनिल लैक्टेट में, यहाँ पे एक NADH यूज़ होता है। और जो फिनिल एसिडेट है हमारा, ये ग्लूटामाइन का यूटिलाइज करता है, और एक हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ करता है, और क्या फॉर्म करता है? फिनिल एसिटिल ग्लूटामाइन। तो ये जो है हमारी फिनाइल कीटोन मतलब फिनिल एलानाइन का मेटाबॉलिज्म इन फिनाइल कीटोन यूरिया। तो ये इस साइकिल में वो मतलब आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर ठीक से काम करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे फिनिल एलानाइन मेटाबॉलिज्म इन फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनिल कीटोन यूरिया में फिनिल एलानाइन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है देखेंगे हम। इट कॉजेज अक्यूमुलेशन ऑफ फिनिल एलानाइन इन टिश्यू एंड ब्लड एंड रिजल्ट्स इंक्रीज एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो ये क्या होता है? फिनिल एलानाइन अक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज़ और ब्लड्स में, और यूरिन में भी इसका एक्सक्रीशन मतलब बड़ी मात्रा में होता है। ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द रूटीन ऑफ मेटाबॉलिज्म फिनिल एलानाइन इज डाइवर्टेड टू डिफरेंट अल्टरनेट पाथवे। क्योंकि नॉर्मल पाथवे यहाँ पे जब काम नहीं करता है तो फिनिल एलानाइन एक अल्टरनेट पाथवे पे चला जाता है, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? फिनिल पायरुवेट, फिनिल एसीटेट, फिनिल लैक्टेट, फिनिल एसिटिल ग्लूटामाइन। तो ये अल्टरनेट प्रोडक्ट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि जो कि टायरोसिन नहीं होता है। किसकी वजह से? फिनिल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम यहाँ पे डिफेक्टेड है उसकी वजह से। नेक्स्ट है ऑल दिस मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन फिनाइल कीटोन यूरिया। ये चारों जो मेटाबोलाइट्स है वो हाई अमाउंट में एक्सक्रीट किए जाते हैं यूरिन में।
फिनिल एसीटेट गिव्स यूरिन मॉसी ऑर्डर, इसके कारण यूरिन को मॉसी ऑर्डर आता है। सो गाइस एक दिलचस्प बात है यहाँ पे, द नेम ऑफ फिनिल कीटोन्यूरिया इज कॉइंड ड्यू टू फैक्ट दैट मेटाबोलाइट फिनिल पायरुवेट है, ये जो ये कीटो एसिड है इसलिए इसका ये नाम पड़ा है, जो कि यूरिन में लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीट होता है, इसकी वजह से इसको नाम पड़ा है फिनोल कीटोन्यूरिया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फिनोल कीटोन्यूरिया। तो देखेंगे इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले आता है मेंटल रिटार्डेशन, फेलियर टू वॉक एंड टॉक, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ट्रिमर्स, ये जो है ये हमें फिनोल कीटोन्यूरिया में दिखाई देते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मेंटल रिटार्डेशन, फेलियर टू वॉक एंड टॉक एंड फेलियर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है अक्यूमुलेशन ऑफ फिनिलएलानाइन इन ब्रेन इम्पेयर्स द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। तो जो फिनिलएलानाइन अक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में और वो अदर एरोमेटिक अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, हार्म करता है। कौन कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। इन द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, फ्रॉम ट्रिप्टोफैन इज इनसफिशिएंट। तो ट्रिप्टोफैन से जो सेरोटोनिन फॉर्म होता है वो इनसफिशिएंट होता है। दिस इज ड्यू टू कॉम्पिटिशन ऑफ फिनिलएलानाइन एंड इट्स मेटाबोलाइट्स विद ट्रिप्टोफैन दैट इम्पेयर्स द सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेरोटोनिन है वो नॉर्मल अमाउंट में फॉर्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन माइलिन फॉर्मेशन ऑब्जर्व इन फिनल कीटोन्यूरिया पेशेंट। तो जो माइलिन फॉर्मेशन का डिफेक्ट भी यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन में कैसे अफेक्ट करता है देखेंगे। मेलानिन जो कि इज द पिगमेंट सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन बाय टायरोसिनेस। जो टायरोसिन से जो है वो मेलानिन फॉर्म किया जाता है टायरोसिनेस की मदद से यहाँ पे मेलानिन फॉर्म किया जाता है टायरोसिन से। द अक्यूमुलेशन ऑफ फिनिलएलानाइन कंप्लीटली इनहिबिट्स टायरोसिनेस एंड इम्पेयर्स द मेलानिन फॉर्मेशन। तो फिनिलएलानाइन क्या करता है, टायरोसिनेस को कंप्लीटली इनहिबिट कर देता है उसका काम करने से, और उसकी वजह से क्या होता है मेलानिन फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड रिजल्ट क्या है, हाइपोपिगमेंटेशन होता है दैट कॉजेस लाइट स्किन कलर, फेयर हेयर एंड ब्लू आइज etc। तो इसके कारण ये सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फिनिल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ फिनिल कीटोन्यूरिया। तो इसके डायग्नोसिस में क्या होता है ये देखेंगे हम। फिनिल कीटोन्यूरिया इज मोस्टली डिटेक्टेड बाय स्क्रीनिंग द न्यूबॉर्न बेबीज फॉर इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ फिनिलएलानाइन। तो नॉर्मल लेवल जो है प्लाज्मा का फिनिलएलानाइन का 1 to 2 मिलीग्राम पर DL होता है, लेकिन फिनिल कीटोन्यूरिया में क्या होता है ये 20 to 65 मिलीग्राम पर DL तक बढ़ जाता है। तो ये है। नेक्स्ट दिस इज कैरिड आउट बाय ग्लूथरिक टेस्ट। ये ग्लूथरिक टेस्ट से किया जाता है। फिनिल पायरुवेट इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाय फेरिक क्लोराइड टेस्ट, बट ये स्पेसिफिक नहीं है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि और मेटाबोलाइट्स होते हैं यूरिन में। तो ये है, इस प्रकार से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं फिनिल कीटोन्यूरिया का। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ फिनिल कीटोन्यूरिया। तो देखते हैं ये कैसे मेंटेन किया जाता है। मेंटेन्स द प्लाज्मा फिनिलएलानाइन इन नॉर्मल रेंज। जो फिनिलएलानाइन जो प्लाज्मा में होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसके नॉर्मल रेंज में कंट्रोल किया जाता है। कैसे, बाय सिलेक्टिंग फूड विथ लो फिनिलएलानाइन कंटेंट। जिस फूड में डाइट में जो हमारे फिनिलएलानाइन कंटेंट कम रखकर ऐसा किया जाता है। द अमाइनो एसिड टायरोसिन इज कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन फिनिल कीटोन्यूरिया पेशेंट्स, इट बिकम इसेंशियल एंड शुड बी प्रोवाइडेड इन द डाइट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें टायरोसिन बॉडी को देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें टायरोसिन देना पड़ता है पेशेंट्स को। सीरियसली अफेक्टेड फिनिल कीटोन्यूरिया पेशेंट ट्रीटमेंट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन एंड डोपा टू रिस्टोर सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन एंड कैटेकोलामाइन। तो इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जब पेशेंट सीवियर हो जाता है तब इसमें हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन या फिर डोपा पेशेंट्स को देते हैं
ताकि सेरोटोनिन और कैटेकोलामाइन्स का सिंथेसिस हो पाए। फिनाइलकेटोन्यूरिया पेशेंट विद टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन डिफिशिएंसी रिक्वायर टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन एज ए सप्लीमेंट। जो इस पेशेंट में टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन की डिफिशिएंसी होती है उसमें हमें टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन एज ए सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है पेशेंट्स को। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकेटोन्यूरिया।